देखो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। एलपीपी हम शॉर्ट में बोलते हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, एलपीपी कहते हैं। सबसे इजी चैप्टर तुम्हारी पूरी बुक का, सबसे आसान टॉपिक है, ठीक है। और वेटेज भी ठीक ठाक है इसकी, तो ध्यान से करोगे तो बहुत इजी लगने वाला है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है कि आपको एक स्टेटमेंट गिवन होगा, उस स्टेटमेंट के बेसिस पे आपको क्या बनाना है, आपको सब्जेक्टिव कांस्टेंट फॉर्म करने हैं। सब्जेक्टिव कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस बनानी है। अगर आसान भाषा में बोले तो क्या करना है आपको, इक्वेशंस बनानी है। और इक्वेशंस बनाने के बाद आपको ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है और फिर आपको सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो जनरली ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं सॉल्यूशन एक नहीं होता, एक पॉइंट नहीं होता, एक पर्टिकुलर एरिया होता है, वो एरिया शेड भी करना है और बताना है कि ये जो है ये हमारा आंसर है। फिर आपको ये भी बताना है बेस्ट सॉल्यूशन आपका क्या है, मैक्सिमम आंसर क्या है आपका, ठीक है। तो अब ये इसके लिए अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं। बेसिक आपको याद होगा, 11th क्लास में आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो कि कैसे ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे शेड करना है। इस बारे में हमने 11th क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है। तो अभी 12th में जो सिलेबस है आपका वो सीधा प्रॉब्लम से है, ठीक है ना, प्रॉब्लम से स्टार्ट है सीधा, ठीक है, सीधा प्रॉब्लम से स्टार्ट है आपका टॉपिक। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है, चलो स्टार्टिंग में तो दे ही दिया इन्होंने 12 इसमें जो 12.1 में देखो, 12.1 जो है आज 12.1 पहले मैं कुछ करा देता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद हम बाकी प्रॉब्लम वाले सम्स करेंगे। तो जैसे एक क्वेश्चन देखो, एग्जाम पहला ही क्वेश्चन देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है मैक्सिमाइज करना है आपको। मैक्सिमाइज, मैक्सिमाइज क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है z इज इक्वल टू 3x प्लस 4y, ठीक है। और सब्जेक्ट टू कंस्टेंट, एक्चुअली आपने जो 11th क्लास में किया था ना, वो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट तक ही किया था, ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था आपने, मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं सीखा था, ठीक है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज हम अब करेंगे। सब्जेक्ट टू कंस्टेंट में क्या है देखो, पहला है हमारे पास x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4। दूसरा है हमारे पास x इज मोर देन इक्वल टू 0, y इज मोर देन इक्वल टू 0। बस और कुछ नहीं है, बहुत इजी हो गया क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट सा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 6 क्वेश्चन है, मिनिमाइज है, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। या क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज दोनों है, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज जेड, जेड क्या है 5x प्लस 10y, और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है ये है x प्लस 2y, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 120, x प्लस y, x प्लस y इज मोर देन इक्वल टू 60। नेक्स्ट है x माइनस 2y, x माइनस 2y more than equal to 0, and last is x comma y is more than equal to 0। ओके, तो हमें ये सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो कैसे करोगे देखो जरा सॉल्यूशन इसका, फ्रॉम इक्वेशन 1, पहला इक्वेशन बताओ क्या है, देखो फर्स्ट इनइक्वालिटी क्या है हमारे पास, x प्लस 2y लेस देन x प्लस 2y इक्वल टू 120, x प्लस 2y इज इक्वल टू 120। यहाँ पे इक्वल टू लेना है क्योंकि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कर रहे हैं, और यहाँ वैल्यूज निकालनी है आपको। दो वैल्यूज निकालने बस आपने,
देखो जब x होगा क्या, x है x, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर x 0 होगा तो y क्या होगा बताओ, 60। y 0 होगा तो x क्या होगा, 120। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन देखो क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 60। x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। तो यहाँ भी इजली बना लोगे आप। तो x क्या है, if x is 0 y is 60, and if y is 0 x is 60। ठीक है, थर्ड क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 0। फ्रॉम इक्वेशन 3 x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ क्या वैल्यूज आएंगी देखो, देखो ये x हो गया, ये y। अब यहाँ पे अगर x की वैल्यू होगी 0, इफ x इज 0 तो y भी 0, y भी क्या होगा, 0 ही होगा। इफ x इज 100, क्योंकि यहाँ ना अब कुछ और तो ले नहीं सकते अब, तो इफ x इज 100 y इज 50 एंड हेलो, एक मिनट होल्ड करो। देखो x की वैल्यू जो मर्जी ले सकते हो आप, लेकिन ना अब ये बताओ बाकी 60 120 है, अब आप यहाँ 1 2 लेने लग जाओ तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो बाकी की वैल्यूज के साथ करो ना आप कंपैरिजन। अब यहाँ 1 2 मत लेने लग जाना, मैंने जानबूझ के 100 लिया है क्योंकि बाकी में 120 60 ऐसे दे रहा है नंबर्स जो हैं, तो यहाँ भी 100 ले लिया हमने। अभी अगर x की वैल्यू 50 ले लो, चलो मान लो 50 ले लो, तो क्या आएगा बताओ, अगर x की वैल्यू 50 है तो ये 25 आ जाएगा। करके देख लेना वैल्यू पुट करके, तो जो मर्जी वैल्यू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्लियर हो गया। अब हमें ड्रॉ करना है ग्राफ, क्लियर ले लिए। जो ये जो लास्ट वाले जो ये है जो फोर्थ इक्वेशन है वो क्या है, x y मोर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होता है कि जो आंसर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वाला आंसर, x और y दोनों 0 से बड़े होने चाहिए, पेज की फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आएगा, शेडिंग जो होगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। तो हम देखते हैं, जरा ग्राफ ये बना देता हूं मैं। माइनस की वैल्यू तो हमने ली नहीं है, तो यहाँ मैं माइनस तो बनाऊंगा ही।
वाई वाई डैश, ठीक है। अब मैं जो वैल्यूज लूंगा वो कैसे ले लूँ मैं यहाँ पे वैल्यूज, यहाँ पे देखो 120 तक है, मैक्सिमम वैल्यू 100 120 तक है ना, तो 10 10 का गैप ले लेते हैं, हम एक काम करते हैं 10 का ले लूँ 20 का ले लूँगा, तो 10 का लूंगा तो 12 बनेंगे, 10 20 30 40 50 60 70, एक्स में 120 तक है भाई, एक्स में ज्यादा लेनी पड़ेगी बोले ना यहाँ पे, या ज्यादा पास पास लेनी पड़ेगी, 20 20 ले लो क्या, नहीं चलो 10 10 लेते, थोड़ा पास लेते, देखो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, एक सौ बीस, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए कितना, 10 20 30 30 40 हो गया, 50 60 70 80 90 100 100 तक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो पहली वैल्यू क्या है, जरा ध्यान से देखो, फर्स्ट क्या है हमारे पास 0 60 है, तो x 0 यहाँ पे ये 0 हो गया ना, ये वाला पॉइंट 60, यानी ये वाले पॉइंट पे जाएगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 120 120 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब लाइन ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये देखो एक यहाँ है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बराबर कर देते हैं, ऐसे, ठीक है। अब शेडिंग के देखो, शेडिंग कैसे करोगे आप, शेड कैसे करोगे इसको, देखो शेड कैसे करेंगे इसको, तो शेड करने के लिए क्या है, जरा ध्यान से देखो, इनइक्वालिटी देखो, इक्वेशन हमारे पास जो स्टार्टिंग में थी वो क्या थी, फर्स्ट ये x + 2y < 120। अब शेड कैसे करते, देखो राइट दो साइड है, देखो ये है RHS राइट हैंड साइड, दो साइड्स हैं, एक तो है राइट हैंड साइड और ये लाइन का लेफ्ट हैंड साइड। अब अगर इधर की वैल्यू पुट करते हो और ट्रू आ जाता है तो यहाँ शेड कर देंगे, अगर इधर की वैल्यू पुट किया आपने और फॉल्स आ गया तो अपोजिट साइड में शेड करेंगे। सिमिलरली अब यार आप क्या करो, अगर यहाँ की कोई वैल्यू पुट करो इस तरफ की और ट्रू आ जाता है, उसी तरफ शेड करोगे, और फॉल्स आता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में शेड करना है, ठीक है। अब कहने का मतलब क्या है, देखो सबसे आसान जो वैल्यू होती है वो होती है 0,0, सबसे आसान वैल्यू क्या है 0,0। तो अगर मैं इसमें 0,0 पुट करूँ फर्स्ट इक्वेशन में, देखो 0,0 अगर मैं पुट करता हूँ, देखो 0 + 0 इज लेस देन इक्वल टू 120, इज इट ट्रू और फॉल्स, यस इट इज ट्रू। जीरो जो है ना, देखो जीरो जो है वो 120 से छोटा होता है, तो इसका मतलब देखो 0,0 किस तरफ है, ये ना 0,0, ये ना 0,0, इस तरफ की वैल्यू पुट की, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को पुट की मैंने और सही आ रही है वैल्यू, तो आप क्या करोगे, आप इस डायरेक्शन में शेड कर दोगे इसको, इस डायरेक्शन ये ऐसे मार्क कर दो फिलहाल, सिर्फ इधर शेड होगा मतलब, ठीक है।
मतलब जीरो की तरफ टुवर्ड्स जीरो शेड होगा, क्योंकि 0,0 पुट किया हमने, स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, इट मींस जीरो टुवर्ड्स जीरो शेड करेंगे हम। ठीक है, अब शेड कर नहीं रहा फिलहाल। नेक्स्ट आते हैं फिर, देखो अगली इक्वेशन पे, x प्लस वाई वाली जो सेकंड इक्वेशन है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं जरा। देखो उसका मैं मार्क करता हूँ, ग्रीन से मार्क करते हैं। देखो सेकंड वाले की अगर हम बात करें, सेकंड में क्या है, 0,60 यानी ये रहा 0,60, यही आ रहा है, सेम पॉइंट है 0,60, ये वाला पॉइंट सेम है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट क्या है, 60 ये रहा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दो। देखो ठीक है, अब यहाँ पे इसमें शेड करना है। अब किस तरफ शेड करेंगे वो देखो, शेड करने के लिए आपको फिर दोबारा पुट करके चेक करना पड़ेगा। देखो जीरो अगर पुट करो मैं, 0 + 0 इज मोर देन 60, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, 0 कैन नॉट बी मोर देन 60। फॉल्स स्टेटमेंट का मतलब अगर मैंने 0,0 पुट किया तो वो रॉन्ग वो आ रहा है, इसका मतलब ये शेड होगा अपोजिट डायरेक्शन में, 0,0 के अपोजिट डायरेक्शन में शेड होगा। ठीक है, थर्ड जो इक्वेशन हमारे पास है अगली, 100 150, इसके लिए मैं ले लेता हूँ रेड। 100 150, 150 आ रहा है। देखो 100 ये रहा, 50 कहाँ है, 50 ये रहा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 50 25, 50 और 25, ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ आ रहा है, आई गेस यहाँ आ रहा है, और एक 0,0 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो लाइन ड्रॉ कर दो यहाँ पे, कैसे बनाओगे आप लाइन, जीरो से होते हुए जाएगी लाइन ये। ठीक है, पॉइंट कुछ इधर होगा। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, अब शेड करके चेक करें। अब दिक्कत क्या है, यहाँ 0,0 नहीं पुट कर सकते, लास्ट वाले में 0,0 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं पुट कर सकते, क्योंकि लाइन जो है ना 0,0 से पास हो रही है, तो ना अगर 0,0 पुट करोगे भी तो पता ही लग पाएगा क्या है ऐसे ही। तो आपको ना कोई और वैल्यू ले, जैसे सपोज मैं इधर वाली कोई वैल्यू लेता हूँ, ये मान लो ये वाली वैल्यू ले ली मैंने 30,0। ठीक है, एक राइट हैंड की वैल्यू ले लो 30,0। अगर मैं 30,0 पुट करके चेक करूँ तो क्या आ रहा है, देखो 30,0 पुट करो, 30 - 0 मोर देन 0, यस इट इज ट्रू, ट्रू आ रहा है। इट मीन्स हम क्या करेंगे, उसको जहाँ 30,0 जिस तरफ है उस तरफ शेड कर देंगे, ये इस तरफ शेड कर देंगे, इधर शेड हो जाए। तो एक ऐसा एरिया देखो जो तीनों में कॉमन है, ऐसा एरिया जो तीनों में कॉमन आ रहा है वो कौन सा है, देखो ये वाला एरिया जो है वो तीनों में कॉमन, सब में कॉमन आ रहा है, ये जो एरिया सब में कॉमन आ रहा है। समझ में आ गई बात, ये जो एरिया येलो जो शेड किया है मैंने, ये वाला एरिया सब में आ रहा है। देखो व्हाइट वाले की अगर हम बात करें, देखो व्हाइट में ऐसा आ रहा था टुवर्ड्स जीरो, ग्रीन में ऊपर की तरफ जा रहा है और रेड में इधर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा शेडेड एरिया आ रहा है। इसके कॉर्नर पॉइंट देखो, कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से, कॉर्नर पॉइंट निकालो, ए बी, ये सी हो गया और ये डी, 4 कॉर्नर पॉइंट है। कितने कॉर्नर पॉइंट है, 4 कॉर्नर पॉइंट है हमारे पास। बताओ चारों पॉइंट कौन कौन से, अब पॉइंट तो पता नहीं लग रहा ना, ग्राफ में अगर ड्रॉ किया होता तो एग्जैक्ट पता लगता। दो ये जो बी, ये अलग अलग कॉर्नर पॉइंट्स हैं, देखो सारे के सारे कॉर्नर पॉइंट चेक करो कौन कौन से हैं। बी और सी का तो पता लग रहा है, जो कॉर्नर पॉइंट बी है वो क्या है भाई, कॉर्नर पॉइंट जो बी है वो है, बी वाला क्या है 120,0, सी वाला ये जो सी कॉर्नर पॉइंट है ये क्या है 60,0, लेकिन ए और डी का नहीं पता, तो ए और डी का कैसे पता करें, ए और डी में आप सॉल्व करके देख लो।
ए और डी में, यानी ए कौन सा है, ये वाइट वाला है ये, और डी और ये जो रेड वाला है, व्हाइट और रेड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे। रेड लाइन कौन सी है, रेड लाइन ये वाली है, जो ये कौन, ये वाली लाइन है रेड, ठीक है। इन दोनों को रफली साइड में चेक कर लेते हैं, यहाँ वैल्यूएशन कर लेते हैं। देखो ये है x प्लस 2y 120, और यहाँ पे क्या है x माइनस 2y 0। ये कट गया, 2x इक्वल टू 120 आ गया, x की वैल्यू आ रही है 60, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर x 60 है तो y 30 होगा, x 60 है तो y 30, तो ये जो पॉइंट है ना, कौन सा वाला पॉइंट, ये 60 के ऊपर है देखो, और 30 के सामने एग्जैक्ट वही आ रहा है, ये आ रहा है कितना, x 60 है और y 30 है। वैसे तो देख के भी पता लग ही रहा था, पर फिर मैंने कहा कि ग्राफ नहीं है, ग्राफ में जब निकालोगे एग्जैक्ट पता लग जाएगा, बट यहाँ ग्राफ तो है, तो मैंने कहा पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। तो ए भी पता लग गया, अब डी चेक करना है, डी कैसे चेक करना है, डी भी चेक कर लो। डी में क्या है, डी में ग्रीन लाइन और रेड लाइन है। ग्रीन लाइन कौन से की है, ये दूसरे वाले की है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, माइनस कर देंगे, प्लस हो गया, ये कट गया, 3y इज इक्वल टू 60, तो y तो आ गया 20, तो y अगर 20 है तो x कितना होगा 40, यानी ये वाला जो पॉइंट है ये होगा 40, 20, चारों कॉर्नर पॉइंट निकाला है। तो नेक्स्ट पेज पे क्या करेंगे हम, डायग्राम के थ्रू हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। ये हो गया जेड इज इक्वल टू, क्या है जेड बताओ, 5x प्लस 10y, 5x प्लस, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये इंटरवल वो है, जो क्या है हमारे पास कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट्स। तो बताओ पहला कॉर्नर पॉइंट ए है हमारे पास, ए क्या है, बी है, सी है और डी है, चार कॉर्नर पॉइंट्स हैं। बताओ ए कॉर्नर पॉइंट क्या है, ए है, ए क्या है 60, 30, बी क्या है 120, 0, सी क्या है 60, 0, और डी क्या है, डी इज 40, 20, ठीक है। ठीक है भाई, तो अब इसमें वैल्यूज निकालो जरा, ये वैल्यू पुट करके देखो, जेड की वैल्यू क्या आ रही है बताओ, 5x यानी 300 प्लस 300, 600 आएगी वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे जेड की आ रही है वैल्यू देखो 120 यानी 600, 600 ही आएगी यहाँ पे वैल्यू। इसमें क्या आ रही है वैल्यू 60, 300, और इस पे क्या आ रही है 40, 4 20, 400 आ रही है गेस, ठीक है। तो बताओ मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम 2 पे है देखो, यहाँ मैक्सिमम है,